कश्मीर की नई कहानी में आपका स्वागत है। नमस्कार। बेखौफ दौड़ती बारामूला एक्सप्रेस, रोटियां बेचकर की पढ़ाई, मिशन यूथ ने जोड़ा मुख्य धारा से, डल से निकली जल परी, कश्मीर की नई कहानी। नमस्कार, अक्षय इस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पत्थरबाजी नहीं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों में झंडे गाड़ने वाला नया कश्मीर है, जहां अलगाववाद के दौर को पीछे छोड़ते हुए अपने सपनों में सफलता के रंग भर रहे हैं युवा। आतंकवाद का गढ़ रहा दक्षिण कश्मीर। पुलवामा के छोटे से गांव जई गांव के युवा उमर अहमद गनई ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह मेडिकल की तैयारी कर सके। गरीब पिता के पास देने के लिए हौसले के अलावा कुछ नहीं था। उमर ने उम्मीदों की लौ को बुझने नहीं दिया और पढ़ाई के साथ साथ पेंटर का काम शुरू किया। दिन में घरों में पेंट करता और शाम को घर आकर पढ़ाई में जुट जाता। मेहनत रंग लाई और उमर ने वर्ष 2025 में नीट क्वालिफाई किया। उमर के पिता गुलाम मोहम्मद गनई गर्व महसूस करते हुए कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पा रहा है। गढ़ रहे हैं नई पहचान। उमर ही नहीं, कश्मीर के सैकड़ों युवाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है। इसी पखवाड़े घोषित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में 9 कश्मीरी युवाओं का चयन हो या रणजी ट्रॉफी में कश्मीरी क्रिकेटरों का कमाल, वह आज आतंक के पुराने कलंकी दौर से बाहर निकल अपने और परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर में आए इस सुखद बदलाव को दो तरह से समझा जा सकता है। एक वर्ष 2019 के पहले का पत्थरबाजी, अलगाववाद और आतंकी हिंसा वाला कश्मीर, और एक आज का नया कश्मीर। पहले युवाओं में को गुमराह कर आतंक की आग में धकेला जाता था, लेकिन आज के कश्मीर का युवा अलगाववाद के साए से निकलकर राष्ट्रीय मुख्यधारा में पहचान बना रहा है। नीट, जेईई और यहाँ तक कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी कश्मीरी युवा कुंदन बनकर निकल रहे हैं। वे खेल के मैदान में अपनी नई पहचान गढ़ रहे। इसी तरह पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने हर किसी को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए विवश कर दिया है। गांवों, छोटे कस्बों से निकले आकिब नबी, अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी आज दुनिया को अपनी चमक से जगमग करने को तैयार हैं। बेखौफ दौड़ती बारामूला एक्सप्रेस, कभी पाकिस्तान की गोलीबारी और आतंक का काला साया, मगर बारामूला के सीमांत गांव शीरी की गलियों में दौड़ते दौड़ते आकिब नबी कब बारामूला एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हो गए, इसका उन्हें भी आभास नहीं हुआ। आज उन्हें भारत के उन तेज गेंदबाजों की श्रेणी में रखा जा रहा है जिनसे देश की बड़ी उम्मीद रखता है। यही वजह है कि वह आज भारत की टीम ए में अपना स्थान बना चुके हैं। आकिब ऐसे दौर में जवान हुए जब सीमांत क्षेत्र होने के चलते सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के डर से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी घरों में सहमे सिमटे रहते थे। लेकिन आकिब ने परवाह नहीं की। उन पर अपने देश के लिए कुछ करने की धुन सवार थी। आकिब के अध्यापक पिता बताते हैं कि हालात खराब थे। बाहर गलियों में यूं उसका खेलना कूदना उन दिनों उचित नहीं था। दूसरी बात कि उन दिनों खेल कूद
में हमें अपने बच्चों का कोई भविष्य नज़र नहीं आता था, इसीलिए मैं उसे डांटा करता था, लेकिन वह रुका नहीं। थक हार कर मैंने भी उसे टोकना छोड़ दिया। रोक लगाई होती तो आज मेरा बेटा इस मुकाम पर नहीं होता। रोटियां बेचकर की पढ़ाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के सज्जाद मिराज ने भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सज्जाद दिन भर घर से थोड़ी दूरी पर रोटियों का स्टॉल लगाया करता था। उनका हर दिन सुबह लगभग 300 रोटियों के लिए आटा गूंथने से शुरू होता था। रोटियां बेलकर वह इन्हें अपने स्टॉल पर ले जाकर ग्राहकों को बेचते। इस काम से होने वाली कमाई से वह अपनी पढ़ाई जारी रखते। इस दृढ़ संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 2024 की नीट की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ा रुझान। श्रीनगर के परेपोरा क्षेत्र में नीट, जेईई, केएएस, आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले एक निजी कोचिंग सेंटर के अधिकारी मुबाशिर मसूदी के मुताबिक 2019 के बाद से घाटी के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का रुझान बढ़ा है। वे कहते हैं कि मैं अपने कोचिंग सेंटर की बात करूं तो वर्ष 2010 से 2017 तक एमबीबीएस व इंजीनियरिंग में छात्रों का अधिक रुझान होता था और प्रतियोगी परीक्षाओं में कम, लगभग 80-20 अनुपात। आज ट्रेंड बदल गया है। कश्मीर के छात्र प्रतियोगी परीक्षा में 60 से 40 के अनुपात में शामिल होकर अपने परिवार और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सेना भी दे रही है सहयोग। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अलावा पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में प्रतिभाशाली युवाओं को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करने के साथ मार्गदर्शन भी कर रही है। सेना ने 2.5 दशक पहले ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया और सुपर 30 उसी कोशिश का एक हिस्सा है। इस से कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाया गया। डल से निकली जलपरी। श्रीनगर के डाउनटाउन की तंग गलियों से निकली वाटर क्वीन विल्किस मिर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म या जींस पहनकर निकलती थीं तो रूढ़िवादी लोगों की नफरत भरी नज़रें उन्हें घूरती थीं, लेकिन बिल्किस ने परवाह नहीं की। खामोशी से अपना सफ़र जारी रखकर डल झील की लहरों पर कयाकिंग और कैनोइंग में अपनी प्रतिभा दर्शाती रहीं। नतीजतन आज ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बिल्किस हैं जो जल क्रीड़ा व अन्य खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। डल झील से सफ़र शुरू करने वाली बिल्किस ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिल्किस ज्यूरी सदस्य के रूप में भी शामिल हुईं। वे कहती हैं कि सफ़र कठिन था, कई बार सोचा बस अब और नहीं, फिर ख्याल आया अगर मैं रुक गई तो मेरे बाद कोई भी लड़की खेल कूद में अपनी प्रतिभा दिखाने की नहीं सोचेगी। मैं आगे बढ़ती रही और शुक्र है आज इस कारवां में अकेली नहीं हूँ। मिशन यूथ ने जोड़ा मुख्य धारा से। कश्मीर के एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी फारूक रिंजू शाह बताते हैं कि हमारे युवा कितने प्रतिभाशाली हैं, इसकी व्याख्या करने की अब शायद आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से चलाई जा रही मिशन यूथ जैसी योजनाओं ने कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा है।
उन्होंने यह साबित कर दिया है कि लहरों के विपरीत कैसे तैरना है और किनारे लगना है। आज हमारे युवा हर क्षेत्र में प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, बस उनको एक सही ऐसे ही मंच और खबरों को मार्गदर्शन देखने चाहिए। के लिए आगे भी देखते रहे हमारे चैनल अक्षय इज वर्ल्ड को। धन्यवाद। आप